अस्सलाम वालेकुम क्लास हम अपने आईसीपी के लेक्चर के साथ एक और लेक्चर के साथ हाज़िर है और आप लोगों को मैं वहीं से स्टार्ट कराता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंटीजर और फ्लोट में ही फंसे रहते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली डेवलप सी प्रोग्राम्स इट विल बी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रूल्स दैट आर यूज्ड फॉर द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक होती है एक्सप्लिसिट, मैंने आपको कहा था एक्सप्लिसिट का मतलब बताना बाहर से बताना, मतलब कि खुद बताना कि यार ये ऐसा करना है। इम्प्लिसिट का मतलब जो खुद ही हो जाए, जो इंटरनली हो जाए। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ फ्लोट पॉइंट्स एंड इंटीजर वैल्यूज इन सी, या जो इंटीजर को फ्लोट करेगा, फ्लोट को इंटीजर करेगा। दीज आर मेंशन्ड बिलो, नोट देम केयरफुली। एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर ऑलवेज यील्ड्स यानी गिव्स एन इंटीजर रिजल्ट। An operation between a real and real always gives a real result. An operation between an integer and real always yields a real result. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीजर और रियल के अंदर जो ऑपरेशन करेंगे आप, उसका आंसर जो है वो रियल में आएगा। इन दिस ऑपरेशन द इंटीजर इज फर्स्ट प्रोमोटेड टू अ रियल। इंटीजर इज फर्स्ट प्रोमोटेड यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। टू अ रियल एंड देन द ऑपरेशन इज परफॉर्म, हैंस द रिजल्ट इज रियल, जिसकी वजह से रिजल्ट रियल हो। अब यह प्रोमोटेड का जो वर्ड है, होता ही है कि इंटीजर 2 बाइट का होता है सी लैंग्वेज के अंदर, और रियल जो है सी लैंग्वेज के अंदर 4 बाइट का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बाइट और 4 बाइट आपस में, क्योंकि टाइप ही अलग अलग है, वो आपस में एक दूसरे के साथ ऑपरेट नहीं होते। इसी तरह हमें क्या करता है ये सी लैंग्वेज, क्या करता है इंटरनली, इम्प्लिसिटली इंटरनली इसको प्रमोट कर देता है और इंटीजर को खुद ही इंटरनली रियल बना देता है, ताकि वो रियल के साथ इंटरेक्ट हो जाए। रियल यहाँ पे क्या है, रियल और रियल रिजल्ट देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटीजर और रियल, जिसमें जो बड़ा होता है, बेसिकली इंटीजर 2 बाइट का है और रियल 4 बाइट का है, तो जो बड़ा होगा उसका रिजल्ट, जो रिजल्ट की टाइप है वो उसी में आएगी, रिजल्ट इज रियल। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। फिगर 1.6 में एक टेबल बना हुआ है कि अगर 5 और 2 दोनों जो हैं वो इंटीजर कांस्टेंट है। 5.0 2.0 आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये रियल कांस्टेंट है। बताने की बात नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ हो गई है कि आपको बता चुका हूँ, तकरीबन छठा लेक्चर है हमारा, आपको बताया था मैंने पहले भी कि इंटीजर और रियल कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, तो 5 और 2 इसका रिजल्ट आएगा 2। 5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड का मतलब ये इंटीजर डिवीजन होती है। इंटीजर डिवीजन जाहिर है दोनों जो हैं वो इंटीजर है, तो इंटीजर रिजल्ट रियल नहीं आ सकता, इंटीजर ही आएगा। 5.0 ये इंटीजर है और एक रियल है, एक इंटीजर एक रियल है, दोनों का रिजल्ट रियल आएगा। 2.5 कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 2.5 लिखते हैं, जो गलत होता है। नोट करिएगा मेरी बात, ये गलत होगा, ये 2.5 नहीं होगा यहाँ पे। इसी तरह 5 इंटीजर है, 2.0 रियल है, तो इसका रिजल्ट भी 2.5 आएगा, और रियल है तो तब तो रिजल्ट 2.5 ही रियल में ही आएगा। इसी तरह एक और ऑपरेशन 2 डिवाइड बाई 5। 2 डिवाइड बाई 5 का बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं 0.4। ठीक है, ऐसा नहीं होता, 0.4 नहीं आएगा, 0.4 इस केस में आएगा। 2.0 की एक रियल और एक इंटीजर है, एक इंटीजर एक रियल, एक रियल और एक रियल, 0.4 आएगा इन तीनों के केस। यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे 0.4 ही है, अज्यूम कर रहे हैं हम 0.4 ही है, लेकिन होता यह है कि 0.4 उस जगह नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इंटीजर डज नॉट हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर डेसिमल पॉइंट्स, यानी पॉइंट नहीं आ सकता। तो एक्चुअली ये 0.4 ही है और यहाँ 2.5 ही है, लेकिन क्योंकि इंटीजर ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, इंटीजर तो यहाँ पे 0 रिजल्ट है। ठीक है, तो ये घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे 0.4 क्यों नहीं आ रहा, भाई ऐसा ही होता है सी लैंग्वेज के अंदर, ये आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा, टाइप कन्वर्जन्स क्या होती है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल से देख लेते हैं। इंटीजर आई लिया और फ्लोट बी लिया। आई जो है इंटीजर टाइप का है, फ्लोट जो है बी जो है वो फ्लोट टाइप का है। अब आई के अंदर मैं ले रहा हूँ 3.5, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैं देखते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ नहीं कर रहा। इंटीजर आई के अंदर, भाई इंटीजर है, अभी होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये खुद ही पॉइंट हटा देगा। आगे बढ़ते हैं, और ये बी के अंदर 30, बी के अंदर में कैरेक्टर जो है फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल के अंदर मैं इंटीजर कॉन्स्टेंट ले कैसे सकता हूँ? ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करेगा, वही बात इंटरनली कन्वर्ट करेगा। हियर इज द फर्स्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट थ्रू द एक्सप्रेशन वैल्यू इज अ फ्लोट 3.5, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आई, नहीं हो सकता।
सिंस इट इज एन इंटीजर, आई इंटीजर है, इन सच अ केस फ्लोट इज डिमोटेड टू एन इंटीजर। फ्लोट को डिमोट इस केस में जब इंटीजर और रियल रिएक्ट हो रहे होते हैं, ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो इंटीजर को प्रोमोट किया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो फ्लोट कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, ये जो है वो डिमोट होगा और क्या हो जाएगा, देन इट्स वैल्यू इज डिमोटेड इनटू एन इंटीजर एंड इट्स वैल्यू स्टोर्ड, हैंस व्हाट इज गेट स्टोर्ड इन आई इज 3, आई के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। एग्जैक्टली अपोजिट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। हेयर 30 जो कि एक इंटीजर कांस्टेंट है, बी के अंदर नहीं जा सकता, इज प्रोमोटेड टू 30.00000 एंड देन स्टोर्ड इन बी सिंस बी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये इतने सारे जीरो कैसे लगा दिया आपने, अभी बताता हूँ। एंड देन stored in B. Since B is being float, variable cannot hold anything except a float value. 30 है लेकिन उसके बाद वो पॉइंट लगाता है, लाजमी लगाएगा। अब क्योंकि 30 को फ्लोट में कैसे इन्वर्ट करूँ, पॉइंट लगा दो भाई। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो ही क्यों लगाए भाई, 8 लगा देते या 4 लगा देते या 1 लगा देते या 2 लगा देते, ये खुद ही कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोट की प्रिसिशन होती है। What is precision? Precision होती है कि the capability of a number to store decimal digits. How many number of, कितने decimal digits store करता है, ठीक है। जैसे किसी कैलकुलेटर के अंदर होता है 12 डिजिट होता है, कोई 10 डिजिट होता है, इसी तरह कि ये फ्लोट जो है ना वो 6 डिजिट तक करेगा। अगर आपका नंबर जो है ना 6 डिजिट फॉर एग्जांपल है 30.1234567, तो 6 तक नहीं आएगा, 6 तक आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका नंबर है 1.123 तो 123 के बाद 000 ये खुद ही लगा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, नोट करने की बात है, अपने पास कॉपी पेंसिल पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन इन द अबव एग्जाम्पल इफ यू यूज कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अकर्स स्टिल द सेम रूल्स अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फ्लोट ABC इंटीजर S। कोई बात नहीं, ABC यहाँ पे सारे फ्लोट है, इंटीजर है, फ्लोट है, सारा मिला के फ्लोट और रियल, इंटीजर और रियल है, यानी कि फ्लोट है, रियल और फ्लोट एक ही बात होती है, ठीक है। उसको अगर हम इंटरेक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोट आंसर देगा। लेकिन क्योंकि एस के अंदर जाएगा, फ्लोट का डेसिमल पॉइंट कट ऑफ हो जाएगा, उसको ट्रंकेट कर देंगे, कट ऑफ, ठीक है। Here in the assignment statement, some operands are integers where others are float. As we know, during evaluation of the expression, integers would be promoted to floats, and the result of the expression would be a float. मैं वही बात कर रहा था कि रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है ना फ्लोट आएगा, क्योंकि इसमें बड़ा वाला जो है फ्लोट है। बट when this float value is assigned to s, इसकी बात हो रही है, it is again demoted to an integer then stored in s। यानी को जो भी पॉइंट की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू आती है 81.123 आती है, तो वो 81.123 का पॉइंट हट जाएगा 81, इसमें ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे हो सकता है कुछ और वैल्यू आए, ठीक है। उसमें इंटीजर स्टोर होगा बजाय रियल यानी कि फ्लोट स्टोर होने के। अच्छा, फिगर 1.7 में एक बहुत ज़बरदस्त बात कह रहा है कि अज्यूम करो कि के जो है इंटीजर वेरिएबल है और ए जो है वो रियल वेरिएबल है। अच्छा जी, ओके, फिगर 1.7 इसमें एक टेबल है, के जो है वो इंटीजर वेरिएबल है और ए जो है वो फ्लोट वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे इंटीजर कर रहा हूँ तब तो इंटीजर ही आएगा, लेकिन अगर मैं रियल और इंटीजर कर रहा हूँ तब रियल आना चाहिए, यानी कि फ्लोट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जाकर ये खुद डिमोट हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 2, 4.5 आंसर जाना चाहिए, नहीं आएगा, उसके बाद 4 आएगा, लेकिन 9.02 का आंसर 4.5 आना चाहिए, हमने पहले देखा था, ठीक है। पिछली वाली जो टेबल है उसमें हमने जो है वो वेरिएबल का जिक्र नहीं किया था, हमने यहाँ पे कहीं, हमने यहाँ पे के या ए नहीं लिखा था, हमने जस्ट ऑपरेशन को देखा था। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर वही चीज़ किसी वेरिएबल के अंदर जाएगी तो वो वेरिएबल के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी। इसको कहते हैं इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो जाना, इम्प्लिसिटली प्रमोट या डिमोट हो जाना। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 9, 2 डिवाइड बाई 9 नहीं हो सकता, 2 और 9 जो है वो इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर है, इनका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन आएगा 0.000, यहाँ पे 0.0 लिखा हुआ है, आप अज्यूम कर लेना 0.6 दफ़ा 0।
तो वो ज़ीरो नहीं आएगा, 0.0 आएगा, इट विल गेट प्रोमोटेड इनटू अ रियल। अब आप कहोगे यार 0 और 0.0 में कोई फ़र्क नहीं है, नहीं है, मैं जानता हूँ मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन प्रोग्रामेबली या प्रोग्रामिंग सेंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये एक इंटीजर है और ये एक रियल है। क्यों ये रियल बन रहा है? क्योंकि ये इंटीजर हो के भी रियल में जा रहा है, तो इट विल गेट प्रोमोटेड। ठीक है, इसी तरह ये सब पूरा टेबल है, आप इसको देख लीजिएगा बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा, फिर आता है हमारे पास हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।